इतना आसान नहीं है कि पूरे देश को वो हिंदू राष्ट्र बना दें या पूरी दुनिया को हिंदू राष्ट्र बना दें। हम लोग अमन और शांति के साथ पूर्वजों से जीते आ रहे हैं और इसी तरीके से जीते आएंगे। ये कहने वाले लोग चले गए और ये बाबा भी चले जाएंगे। नहीं मानते हैं इस चीज़ को। ये चमत्कारी अलग चीज़ है, मगर ये कहते हैं कि हम पूरा बायोहिस्ट्री बता दें तो हमारे ये सीबीआई और पुलिस वाले बेकार ही है ना। हटा दिया जाए इन पुलिस वालों को, हटा दिया जाए इन लोगों को। यही बाबा आएंगे और बता देंगे फला जगह मर्डर हुआ है, फला साहब मर्डर किए हैं, और वो बता देंगे खेला खत्म है। क्या जरूरत है इतने पैसे सरकार को देने की? क्या जरूरत है इतना वो करने की? हम नहीं मानते हैं चमत्कारी, क्या दुनिया मान ले। हम तो कहते हैं अंधे की शहर में आईना बेचने की तरह है। बीजेपी के नेता सपोर्ट में है या उसके वो नेता खिलाफ में है। अगर अमन और शांति की बात करते हैं तो हम सब उसके साथ हैं, और अगर भड़काऊ भाषण या नफरत जैसी बातें करते हैं तो हर नेता उसके खिलाफ है। इस वक्त मैं कटिहार जिले में मौजूद हूं और मेरे सामने जो शख्स है ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। लोग इन्हें इफ्तिखार साहब के नाम से जानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा समाज में बहुत एक्टिव रहते हैं। इन दिनों बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में प्रोग्राम होना है और चारों तरफ जो है बाबा की प्रशंसा हो रही है कि बाबा आएंगे, भविष्यवाणी करेंगे, लोगों को बताएंगे। हम इनका पहले स्वागत करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया साहब। मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पंडित हैं, वो पटना आ रहे हैं अपना प्रोग्राम देने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बाबा को लोग चमत्कारी बाबा मानते हैं, आप बाबा को कैसे मानते हैं? देखिए, चमत्कारी बाबा को जो कहते हैं लोग चमत्कारी, तो चमत्कारी ऐसा नहीं होता है। कहीं ऐसा नहीं हो अंधों के शहर में आईना की तरह आईना बेचने वाला कहलाए। हम उसको चमत्कारी बाबा नहीं मानते हैं। चमत्कारी कई तरह से हो सकता है। एक सिपिल इलम होता है, एक रूहानी, एक शैतानी, कुछ इलम की वजह से आदमी चमत्कारी हो सकता है। ये चमत्कारी बाबा अपने चमत्कार की वजह से अगर आम हो जाए तो हम उसको नहीं मानते हैं कि बाबा ये चमत्कारी है। अच्छा, बाबा का जो इस वक्त जो विरोध हो रहा है पटना में, बाबा तो अपने धर्म के प्रचार के लिए आ रहे हैं, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोग इसका इतना ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर बाबा इस नियत से आ रहे हैं कि हम जाकर के अमन और शांति फैलाएंगे, अमन और शांति का पैगाम देंगे, तो हम कहेंगे बिहार जैसे पवन धरती पर उसका वेलकम करते हैं और उसके लिए हम लोग सभी खैर मकदम करते हैं, हला व साला मरहबा कहते हैं। और अगर भड़काऊ भाषण या नफरत जैसी बात करते हैं, हम पहले भी विरोध करते हैं ऐसे लोगों का, और आज भी हम इसका विरोध करते हैं। हिंदू समाज के लोग भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं, और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है इस वक्त का सबसे लोकप्रिय जो है वक्ता है हिंदू समाज के। हिंदू समाज के लोग अगर उनके खिलाफ है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कारण होगा, इसी के कारण वो लोग खिलाफ भी हैं। और अगर चमत्कारी बाबा हो और चमत्कारी लोगों के खिलाफ हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई राज छुपा हुआ है जिसके कारण से हिंदू धर्म के लोग उससे खिलाफ हैं। अच्छा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं। इस वक्त जो है महागठबंधन के जितने नेता हैं वो सब बाबा के खिलाफ में हैं, और बीजेपी के जो नेता हैं वो उनके सपोर्ट में है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बीजेपी के नेता सपोर्ट में है या उसके वो नेता खिलाफ में हैं। अगर अमन और शांति की बात करते हैं तो हम सब उसके साथ हैं, और अगर भड़काऊ भाषण या नफरत जैसी बातें करते हैं तो हर नेता उसके खिलाफ है, चाहे बीजेपी का हो या हमारे आरजेडी का हो, या जो भी नेता सब उसके नफरत जैसी बात करेंगे या भड़काऊ भाषण देंगे तो उसके हम लोग खिलाफ हैं। बाबा इस वक्त पटना आ रहे हैं, उनका मकसद जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। बाबा का कहना है कि हम जो है पूरे देश को, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना आसान नहीं है कि पूरे देश को वो हिंदू राष्ट्र बना दें या पूरी दुनिया को हिंदू राष्ट्र बना दें। हम लोग अमन और शांति के साथ पूर्वजों से जीते आ रहे हैं और इसी तरीके से जीते आएंगे। ये कहने वाले लोग चले गए और ये बाबा भी चले जाएंगे, जैसे कि अंधे के शहर में आईना बेच के चले गए, और इसी तरीके से कुछ दिन के बाद ये बाबा भी चले जाएंगे। अच्छा, भारत देश में तमाम बाबाओं पर हमेशा आरोप लगते रहता है कि कोई बाबा को ढोंगी बताता है तो कोई बाबा को बलात्कारी बताता है। बाबाओं का अपने देश में इज्जत क्यों नहीं बढ़ रही है? बाबाओं का देश में हमेशा इज्जत है और इज्जत देते हैं। वो अगर इसी तरीके से नफरत जैसी बातें या गलत हरकत करते हैं तो हमारा देश का कानून और संविधान बहुत मजबूत है और उसको किसी मजबूत किले में बंद करके डाल दिया जाता है, चाहे वो बाबा हो या हमारे मौलवी हो या पंडित हो। कानून यहाँ का बहुत मजबूत है। हमें हमारे देश का कानून और हमें संविधान ये सिखाता है कि हम आपस में शांति के साथ रहें और शांति के साथ जिएं। जिस तरीके से हम लोगों ने मिल के देश को आज़ाद किया, इसी तरीके से हम लोग मिल के अमन और शांति के साथ इस देश में जीते हैं, और हम किसी भेदभाव के मोहताज नहीं हैं और न हम किसी भेदभाव को जानते हैं।
मौलाना साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों के जो प्रचारक हैं अपने धर्म का प्रचार करने का उनको जो है कानून आदेश देता है। कानून में ऐसा, संविधान में ऐसा आर्टिकल बना हुआ है, हर व्यक्ति जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रोग्राम जो होना है पटना में, उसका जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार कम करते हैं और हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं। इससे आप कितना सहमत? देखिए, ये तो नफरत वाली बात है, सहमत नहीं है बल्कि हम इसका विरोध करते हैं। कानून हमें यह नहीं बताता है कि नफरत जैसी भड़काऊ भाषण कहीं दे। अभी एक कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट ने नफरत भड़काऊ भाषण दिया और उसका वीडियो वायरल हो गया, आज वो जेल के अंदर बंद है। तो इसी तरीके से बाबा थोड़े दिन खुले हुए हैं और अगर भड़काऊ भाषण ज़्यादा दिन देंगे, हमारा कानून, हमारा देश, हमारा संविधान बहुत मजबूत है, उसको भी इसी तरीके से बंद करके कैद खाने में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो है हमारे बीच इफ्तिखार साहब हैं और ये खुले तौर पे कह रहे हैं कि बाबा जब प्रोग्राम करने आ रहे हैं तो बाबा जो है मोहब्बत आम करे, शांति जो है दोनों धर्मों में शांति की बात करे। अगर वो अशांति फैलाने की बात करते हैं तो कानून लागू है, इस तरह से उन पे कार्रवाई होगी। एक और सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे और जानना ये चाहूँगा कि आप इस इल्म को, जैसे कि भविष्यवाणी जो करते हैं, चाहे वो मौलवी हो या फिर चाहे पंडित हो, जो भविष्यवाणी कर देते हैं, ये इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, इल्म दो किस्म का, एक रूहानी है, एक शैतानी है। मुस्लिम धर्म जिसे रूहानी मानते हैं, यानी कुरान और हदीस का इल्म, किसी एक को यानी तपस्या दे करके उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेना, और जिस तरीके से बोलते हैं चिल्ला खींच लेना, यानी एक तपस्या दे करके उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना। तो अगर कुरानी तौर से करते हैं तो उसको रूहानी मानते हैं, और इसी का अगर उल्टा करते हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसको मिर्रलानी महर्रलानी मिसबी अगर पढ़ते हैं और ये शैतान इल्म हो गया, तो एक तपस्या दे करके हासिल करते हैं तो ये भी इल्म हासिल हो सकता है और उससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आप भी अंधों के शहर में जाकर के अपना इस ज्ञान को चला करके अपना खा कमा लेंगे। और मीडिया कर्मी जैसे ये लोग हैं और बहुत सारे मीडिया हैं, आपको उछाल करके कुछ दूर दराज तक पहुंचा देंगे। आज ये टीवी चैनल वाले, कल वो चैनल वाले, आज आपकी अदालत वाले आपको बुला करके कुछ सवाल करके और आपको आम कर देंगे, आप लाइट में आ जाइएगा। बस यही इल्म है और क्या इल्म है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि बाबा जो पर्चा जो बनाते हैं, आप जाएंगे, आपका नाम पूछा जाएगा, पर्चा में आपका पूरा कहानी जो है आपके साथ क्या क्या घटना घटी है, आप क्या क्या किए हैं, वो सारी बातें उस पर लिखी हुई आ जाती है और वो बाबा बता देते हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? आप बाबा की बातें बता रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है आप बाबा से मिल के आए। शायद आपको मीडिया लोगों को बाबा ने कुछ बताया कि मेरे बारे में ऐसा बताइएगा ताकि मेरा प्रचार प्रसार हो जाए, मेरा धंधा चल जाए। वो तो कहते हैं मैं सब चीज़ को हजम कर जाता हूँ, बाबा ऐसे बाबा हैं, सिवाय लड़का लड़की छोड़ करके। आपकी अदालत में बैठे हुए थे और उन्होंने सवाल क्या कहा, सर आप मुझे ये दे दीजिए मैं इसको भी हजम कर जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं मानते हैं इस चीज़ को। ये चमत्कारी अलग चीज़ है, मगर ये कहते हैं कि हम पूरा बायोहिस्ट्री बता दें तो हमारे ये सीबीआई और पुलिस वाले बेकार ही है ना, हटा दिया जाए इन पुलिस वालों को, हटा दिया जाए इन लोगों को। यही बाबा आएंगे और बता देंगे फला जगह मर्डर हुआ है, फला साहब मर्डर किए हैं, और वो बता देंगे खेला खत्म है। क्या जरूरत है इतने पैसे सरकार को देने की, क्या जरूरत है इतना वो करने की? हम नहीं मानते हैं चमत्कारी, चाहे दुनिया मान ले। हम तो कहते हैं अंधे की शहर में आईना बेचने की तरह है। शायद कई मीडिया वाले यही लोग इनका आईना बिकवाने में बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं मानते हैं बाबा को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मौलाना साहब बहुत आक्रोशित हैं। इनका कहना साफ है कि बाबा को हम नहीं मानते हैं कि ये चमत्कारी बाबा है, क्योंकि अगर बाबा इतने बड़े चमत्कारी पुरुष हैं तो क्यों नहीं डायरेक्ट बाबा के पास लोग जाएंगे और उनका नाम पता चल जाएगा। जितनी भी देश में घटनाएं हो रही है, सीबीआई की फिर क्या जरूरत है? आप देख सकते हैं हमारे बीच ये हैं और ये पूरी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, पटना में जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम होने जा रहा है तो बहुत सारे मुसलमान भी उसके प्रोग्राम में जा रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम में जाना अलग बात है, अगर वो अच्छी बात कर रहे हैं तो मैं अभी भी वेलकम कह रहा हूं और मैं पहले भी उसके लिए वेलकम करता हूं। और ये चमत्कारी, ये बता देना, वो बता देना, ये हम इसके लिए नहीं मानते। आइए, मैं जिस गांव के अंदर रहता हूं, मेरे बगल में लीला पड़ता है और भी है, श्रीपुर है, वहां ऐसा प्रोग्राम होता है, रसलीला वगैरह ऐसा प्रोग्राम, सत्संग होता है, मैं खुद चल के जाता हूं, जाके देखा जाए, राजू जी से पूछा जाए, राजू अंकल से जाना जाए। अभी एक प्रोग्राम हुआ था, मैं भी गया था, जाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर नफरत की बात सुनना बुरी बात है। और वो चमत्कारी और आगे भविष्यवाणी बता देता है, हम उसके लिए नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ मोहम्मद इफ्तिखार साहब थे और ये बता रहे थे कि बाबा को हम चमत्कारी पुरुष नहीं मानते। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।